कि मैंने सीए का काम छोड़कर और अपनी प्रैक्टिस छोड़कर और मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है 108 सवा करोड़ शिवलिंग करवाना। युवाओं में सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि कोई अगर भगवान की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी कोई सन्यासी है तो क्या उसने वाकई में भगवान को देखा है कि सिर्फ अंधभक्ति चल रही है। मेरे जीवन में हजारों दिव्य अनुभव हैं। मैं अभी बताता हूँ, एक समय का मेरा वाक्य है। मैं लगभग 6वां यज्ञ कर रहा था, तो उसी यज्ञ से मुझे खप्पर आरती मिली थी। क्योंकि मैं उस समय डरता था कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। अगर लोग कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं होता है, तो मैं चैलेंज देता हूँ, कभी मेरे यज्ञ में आके दिखा दें, मैं दर्शन करा दूंगा कि भगवान होते कि नहीं होते। नमस्कार साथियों, आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि जब हम अपने समाज में अपने चारों तरफ ये देखते हैं कि लोग एक तरह की पैसे की होड़ में दौड़ रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि आखिर खुशी है कहाँ, कि पैसे में खुशी है कि खुशी सन्यासी जीवन में है कि किस चीज़ में खुशी है। तो आज हमारे साथ जो हैं वो स्वयं ही अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि क्यों उन्होंने पैसे भरी और इस खुशहाल जीवन को छोड़कर एक सन्यास जीवन को स्वीकारा। महाराज जी, अपने बारे में हमें हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्रा है जी। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और चूँकि मैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चौथी पीढ़ी में संत हूँ। मेरी पीढ़ी लगातार संत होती चले आई हैं, तो इस पीढ़ी में स्वतः ही भगवत कृपा कह लीजिए या राम जी की साक्षात कृपा कह लीजिए कि मैंने सीए का काम छोड़कर और अपनी प्रैक्टिस छोड़कर मैं किन्हीं कारणों से, चाहे ईश्वर की कृपा कह लीजिए, चाहे ऊपर वाले की आशीर्वाद कह दीजिए, कि मेरा रुझान अध्यात्म की ओर मुड़ा और मैंने प्रकृति ईश्वर के बारे में जानना चाहा। जब मैंने जानना चाहा तत्पश्चात फिर ऐसी प्रेरणा होने लगी कि संसार में ज़्यादा माया के चक्कर में ना पड़कर, क्योंकि माया साथ तो जाती नहीं है, माया तो यहीं रहना है, चाहे घर मकान ज़मीन ज़्यादा सब कुछ यहीं जाना है, पर मन में शांति नहीं है। उसका मेन कारण है अत्यधिक धन का लाभ, अत्यधिक और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो पूर्ति कभी होती नहीं धन की। लेकिन जब और करोगे तो कई बेईमानियाँ करनी पड़ती हैं। छल से, कपट से, झूठ से, पाखंड से, कई चीज़ों से हमें धन अर्जित करना पड़ता है। फिर हमारे ऊपर कोई अधिकारी होता है, उसके ऊपर कोई अधिकारी होता है, हम जिसके थ्रू काम करते हैं लेते हैं, उन लोगों का बोलचाल बर्ताव मतलब अच्छा नहीं होता है। तो फिर लोगों की क्यों सुने, इससे अच्छा है कि हम भगवान की क्यों ना सुने। तो सभी लोग किसी न किसी के अधीन काम करते ही करते हैं। जीवन में एक रहता है कि कोई ना कोई किसी के नीचे काम करता है। इसलिए मैंने परमात्मा की जो सत्ता है, राम राजा सरकार के नीचे काम करना स्वीकारा और मैं राम राजा सरकार का कर्मचारी हूँ। मैं उन्हीं की भक्ति में रहता हूँ और मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है 108 सवा करोड़ शिवलिंग करवाना, जिसमें मेरे पूरे 40 सवा करोड़ शिवलिंग के यज्ञ हो चुके हैं। और अगर सतचंडी, सहस्त्र चंडी, विष्णु, सूर्य यज्ञ ऐसे सब मिला के देखे जाए तो 66 यज्ञ मैंने इतनी कम आयु में पूर्ण किए हैं। तो सब मेरे कुंजन सरकार का आप आश्रम देख ही रहे हैं। मेरे पालनहार जो कृपा है सब इन्हीं की देन है। तो क्या आपने उनका कभी दर्शन किया है? क्योंकि युवाओं में सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि कोई अगर भगवान की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी कोई सन्यासी है तो क्या उसने वाकई में भगवान को देखा है कि सिर्फ अंधभक्ति चल रही है। देखो, अब आज का जो परिवेश है और कलयुग का और कलिकाल का कहा जाए, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने परमात्मा को देखा है तो सब लोग कहेंगे कि झूठ है, पाखंड है, ऐसा होता है, ऐसा कहीं हो सकता है, सब लोग ये कहते हैं। हकीकत तो मैं सत्य बताऊँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं परमात्मा के सानिध्य में रहकर ही पूरा ज्ञान दीक्षा ली है। मेरा साक्षात्कार श्री हनुमान जी महाराज महादेव की कृपा से, मैं कोई भी संस्कृत विद्यालय नहीं गया, कहीं प्रवचन नहीं सीखे, कोई ज्ञान कहीं से अर्जित नहीं किया, तब भी सारी सिद्धियां शक्तियां स्वतः ही मुझे हनुमान जी की कृपा से। आप ये कहोगे कि मैंने देखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने हनुमान जी के साथ रहकर उनसे सारा ज्ञान लिया। जो कुछ भी आज भी बताता हूँ सब हनुमान जी की प्रेरणा से ही बताता हूँ। और जो करने जाता हूँ, यज्ञों के दौरान हजारों चमत्कार होते हैं, चमत्कारों का बखान नहीं किया जा सकता है कि हमने कितने। आप एक दो दिव्य अनुभूति को अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो इससे लोगों की आस्था भी बढ़ेगी और लोग भगवान की तरफ जो आज विमुख हो गए हैं थोड़ा भगवान की तरफ जुड़ भी पाएंगे। एक कोई ऐसा दिव्य अनुभव? मेरे जीवन में हजारों दिव्य अनुभव हैं।
मैं अभी बताता हूँ, एक समय का मेरा वाक़या है। मैं लगभग छठवां यज्ञ कर रहा था, शिवपुरी में खनिया धाना पड़ता है। मैं वहाँ का बताता हूँ जहाँ से मेरे जीवन का एकदम जीवन में परिवर्तन आया। तो मैं यज्ञ कर रहा था, तो उस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। यज्ञ की पूर्ण आहुति चल रही थी। उस दौरान क्या हुआ कि जो हम लोग लास्ट की यज्ञ में क्रिया करते, उस समय कहा जाता है कि जब तक मर्जी ना हो तब तक आप लोग आश्रम छोड़ के ना जाएं, यज्ञशाला छोड़ के ना जाएं। ऐसे में एक मतलब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, ओशो की मानने वाली थी वो माता जी, वो अपने बच्चे को बीच यज्ञशाला में से उठा के ले गई। तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो घर तक पहुंचा, वो लड़का, कह सकते हो कि एक आध दो पेशेंट अगर सांसें हो तो नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था। जब वहाँ से लौट कर आए तो लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम रख दिया। लोगों ने कहा आपने गलत, आप मुहूर्त में यज्ञ करवाया, आपने ये करवाया वो करवाया, महाराज जी इसको सही करो, आप इतना दरबार लगाते हो, इतनी भीड़ भाड़ होती है, आप सब कर सकते हो, आप इसको जिंदा करो। तो मरे हुए को तो कोई जिंदा कर नहीं सकता। या ये कह सकते हो कि जो इंसान पूर्ण तरीके से अचेत हो चुका है, क्योंकि किसी का मरा हुआ बोलना ठीक नहीं, लेकिन हाँ मेरी दृष्टि में लगभग पूर्ण सांसें हो चुकी थी। तो मैंने उसको उठाया, मैं दौड़ के गया, मैं पहुंचा हनुमान जी महाराज का बड़ा शुद्ध दरबार है वहाँ पर, टेकरी सरकार। हम पहुँचे वहाँ पर, हमने बब्बा के सामने रखा। मैंने कहा हे हनुमान जी महाराज, क्या मैंने यज्ञों में कोई कमी की है, क्या मेरी क्रिया में कोई कमी रह गई है जिसका परिणाम मुझे मिला? इतने में किसी ने मुझे पीछे एक लठ मार दिया, डंडा पीठ में। मैं था, पंडित जी थे एक मेरे साथ में। मैंने उनसे कहा मार क्यों रहे हैं? भाई मैं प्रयास करता हूँ, मुझे चलाने वाले भी तो हनुमान जी है। तो मैंने बब्बा से प्रार्थना की, मैंने हे हनुमान जी महाराज आप मेरी लाज रक्षा करो और इस बच्चे को जीवित करो। अगर मुझसे कोई कमी हो रही है तो आप मुझे बताओ। क्योंकि उस समय मुझे शक्तियों का और सिद्धियों का इतना अभिमान था कि मैं छोटे स्तर के लोगों को नहीं देखता था, टाइम नहीं देता था। बड़े लोगों में मेरी पहुंच थी। हजार जो लोग ज़्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं, वहाँ भी मैं पैसा कमाता था भोपाल में, यहाँ भी मेरा एक मत लक्ष्य बड़े लोग आ रहे हैं। क्योंकि कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी हो जाती हैं कि बड़ा अधिकारी आ जाए, बड़ा नेता आ जाए, उसको ना दो तो वो यज्ञ में ही बंद करा देगा। तो ये डर था। तो बड़े लोगों को देखना, छोटे लोगों को टाइम नहीं देते थे। तो परमात्मा की कृपा से बब्बा ने कहा कि ये तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन आज के बाद जब तक आप यज्ञ करोगे सरल शांत सहज रहकर, मर्यादित में रहकर ही आप धर्म का कार्य करते रहोगे तो सदा हम आपकी रक्षा करते रहेंगे। ऐसा कहकर वो बालक जीवित हो गया और उसकी सांसें चलने लगी, उठ गया। और उनके माता पिता उनको, वो मेरे दीक्षा भी लिए हैं उनके पिताजी। तो वो एक मेरे जीवन का बड़ा वाक्य था। उसी समय से हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान जी के पैर का चूड़ा मेरे पैर में डला हुआ है। तब से आज तक आप जितने लोग हैं, बुंदेलखंड में लोग हैं, मैं ज़्यादातर बुंदेलखंड में ही यज्ञ करता हूँ, तो जितने भी लोग जुड़े हुए थे सब लोग जानते थे कि मैं हमेशा सरल शांत सहज होकर बिना दान के, मैंने आज तक कभी दान नहीं मांगा। उसी यज्ञ का वो थी कि मैंने आज तक दान, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मैं 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ 10 करोड़ का यज्ञ करा लूँ तो उसकी भी पूर्ति श्री हनुमान जी महाराज करा देते हैं। 1 से लेकर 1 करोड़ व्यक्तियों को भोजन करा दूँ तो भी भंडारी की पूर्ति हो जाती है। तो मुझे ये विश्वास है अपने आप में कि हाँ मुझे ईश्वर देता है, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। तो ज़्यादा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई दान फान का वो नहीं करता हूँ। अपना मस्त, कहते हैं मस्त रहते हैं। आपने दरबार का जिक्र किया, कैसा दरबार, आप किस दरबार की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वर्तमान में जो दरबार लगा रहे हैं कि 2017 के पूर्व जो दरबार लगाते थे, मैंने 2 दरबार चालू किए थे। दोनों के बारे में संक्षेप में थोड़ा बताइए। अच्छा, दोनों के बारे में बताओ। उससे पूर्व में 2017 के पूर्व जो दरबार लगाता था वो दिव्य थे। भूत भविष्य और वर्तमान को बिना किसी चीज़ के देखे हुए स्पष्ट बोल देना, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या नहीं लगे। एवं बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों का जिसका उपचार वैज्ञानिकों के पास नहीं है, उसका उपचार अपने हाथों से कर देना। बड़ी से बड़ी अशक्तियों को, भूत प्रीत जितने भी अदृश्य शक्तियां हैं हमारी इस दुनिया के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई मर्यादा नहीं। वो जो दुनिया है वो दुनिया से भर जाना, बड़ी से बड़ी शक्तियों को श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से शांत कर देना। तो उसी यज्ञ से मुझे खप्पर आरती मिली थी। क्योंकि मैं उस समय डरता था कि भूत प्रीत होते नहीं हैं, मुझे ये लगता था कि ये सब ऐसे ही है, सब छल छलावा है, भूत प्रीत नहीं होते। जिनको घर में परेशानियाँ होती हैं, विपत्तियाँ होती हैं, वो लोग ऐसी नौटंकी करते हैं। लेकिन मैंने भूत देखे नहीं थे।
तो तब मुझे हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से एक ऐसी खप्पर आरती प्राप्त हुई जो रावण किया करता था, जो धरती पर मेरे अलावा रावण के समय से आज तक किसी ने उस क्रिया का, उस विद्या का प्रयोग नहीं किया। मैं अपने जीवन में उसका प्रयोग केवल यज्ञ में एक दिन करता हूँ। तब उस समय ये होता है कि जिसके ऊपर अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जिनके घरों में वास करती हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, जिनके पूर्वज रह गए हैं, मैं उन सब का आवाहन करता हूँ खप्पर आरती के द्वारा और एक बार में ही सबका शांत कर देता हूँ। जब तक वो प्राणी जीवित होता है तब तक उस पर किसी प्रकार का भूत प्रेत की कोई साया आता नहीं, वो निर्भय होकर जीवन जीता है। तो वो केवल मैं एक दिन का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि वो तंत्र पूजा में और जंत्र पूजा में आता है, गलत क्रिया है, वो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं खप्पर आरती लेता हूँ तो वो बड़ी दिव्य है और अलौकिक है, स्वयं भगवान महादेव के द्वारा वो सब संपन्न होती है। और 2017 के बाद जो दरबार है उसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप है कि 2017 के बाद कम बोलना, मर्यादित बोलना, जहाँ उनको विपत्ति है वो चीज़ बता देना, ये है और इसका उपाय ये है। वो उपाय भी मैं लगभग सरल ही बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आश्रम से जुड़े, आश्रम से लोगों का मन है आश्रम पे आए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो मेरे हनुमान जी महाराज कुंजन सरकार बैठे हैं, इनकी प्राथमिकता है जिस तारीख को आप अर्जी लगा जाओ उसी तारीख के पहले हनुमान जी बड़े से बड़ी व्याधियों को सुलझा देते हैं। तो कम शब्दों में बोलना और मर्यादित बोलना, कम लोग बताना, मतलब एक मर्यादा की सीमा में रहकर ही लोगों को भूत भविष्य वर्तमान का, मेरा कोई भी पर्चा सिंगल बुंदेलखंड क्या जहाँ जहाँ मैंने बनाया है, मैं दावा कह सकता हूँ कोई सिंगल पर्चा लौट के नहीं आता। ये नहीं हुआ। हाँ, किसी के भाग्य में नहीं है वो चीज़, थोड़ा लेट हो सकती है, 1 साल की जगह 2 हो सकती है, 2 की जगह 3 हो जाए, लेकिन मैंने अगर कह दिया ये चीज़ होगी तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि उस बात को ब्रह्मांड की कोई ताकत काट नहीं सकती है। कई प्रमाण उठा के देख लो, सो चमत्कार से चमत्कार भरा हुआ है। बाकी जीवन सामान्य है, ज़्यादा माया, ज़्यादा चमत्कार में रहना, ज़्यादा मीडिया में ना रहना, उससे ना रहना, क्योंकि उसके पीछे हमारी एक पीठ है बड़ी, तो उसको देखते हुए हम लोग ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, अपना काम करते हैं, करते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, उसमें कुछ दूसरे धर्म के लोग होते हैं, वो हिंदू धर्म की एक महिला को ये बताते हैं कि आपके धर्म में इतने सारे भगवान हैं, आप किसकी पूजा करोगे, धर्म ही आपका पूरा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, आपका धर्म में ऐसे ऐसे भगवान हैं जो स्वयं अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो आपकी क्या रक्षा करेंगे। इस तरह के तर्क दे के उसको बहकाया गया और उस तरह की बातें बताई गई। आपका इस पर क्या विचार है? देखो, ना तो सनातन धर्म कभी मिटा और ना सनातन धर्म कभी मिटेगा। वो हमारे पृथ्वी के अलावा भी 7 पृथ्वियाँ और हैं जहाँ जीवन पाया जाता है, और मैंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया योग तप के बल, अब जब से पृथ्वी बनी ना तो सनातन धर्म मिटा और ना कोई टाइम मिटा सकता है। आप जितना मिटाने की कोशिश करोगे सनातन धर्म उतना ही आगे बढ़ेगा। कोई ना कोई धरती पर ऐसी शक्ति विद्वान रहती है जो सनातन धर्म का हमेशा प्रचार करती है। सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म ही रहेगा। बाकी जितने पंथ मजहब हैं, जितने भी आप कह सकते हो कोई भी धर्म हो, वो सब नष्ट हो जाएंगे। एक दिन निशाचरों का नाश होना निश्चित है, ये जानते हो। राम ने रावण को मारा तो राम के साथ जितने लोग थे वो तो सब जीवित हो गए, लेकिन रावण के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे एक भी नाम लेने वाला नहीं बचा। लेकिन हमारी सृष्टि का नियम है कि जितना ही पाप रहता है उतना ही पुण्य रहता है। पुण्य और पाप का जोड़ा है संतुलित। ये पृथ्वी असंतुलित नहीं होती, संतुलन बना रहता है। तो निशाचरों का नाश तो कर दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद फिर वो उठाते फिर कुचल दिया जाता है, लेकिन सनातन धर्म जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं हमारे इतने देवता। हम पिता के 4 भाई हैं, चारों के नाम अलग अलग हैं। आप जिसका नाम लोगे वो ही बुलाएगा। तो चारों क्या तेज हो गए? एक तो शांत होगा, एक सरल होगा, एक पिता का भक्त होगा तो एक माँ का भक्त होगा। सबकी अलग अलग क्रियाएं हैं। हमारे सृष्टि पर हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, प्रधान देवता है। अरे हम तो ये देखा है, हम लोग तो ये जानते हैं कि हम पेड़ को भी मानते हैं, पशु को भी मानते हैं, पक्षी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। शादी विवाह करो तो पंचतत्व की पूजा होती है। किसकी पूजा नहीं करता सनातन धर्म? आप ये बताइए कि कहाँ नहीं करता?
सबको मानते हैं। और भूत प्रीतों को मानने वाले जो होते हैं तो हम लोग पितरों के रूप में उनकी भी पूजा करते हैं। अगर हमारे भोले बाबा का कहा जाए तो जितने देवताओं ने, देखो जितने देवताओं ने सबको सब चीज़ें अच्छी अच्छी ले ली, सारी जो बुरी चीज़ें थी छोड़ दी, तो शंकर जी ने सबको अपना लिया। इसलिए असुरों के गुरु शंकर जी सब पे कृपा कर देते, वो भोले भंडारी हैं। लेकिन महादेव हैं तो उन्होंने उनको अपनाया जिसको देवताओं ने त्याग दिया। तो हम लोग तो सनातन धर्म तो सबको पकड़े हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब राक्षसों की तो मैं कह नहीं सकता, राक्षसों का तो फन आज भी कुचला है, कल भी कुचलते रहेंगे, कोई ना कोई प्रकट होता रहेगा, वो कुचलता ही रहेगा। तो किसी के कहने से कि सनातन धर्म कमज़ोर है, जो कुछ भी अगर लगता है कि हाँ किसी को लगता है कि ये चीज़ है तो आके सत्संग कर ले। अगर लोग कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं होता है तो मैं चैलेंज देता हूँ, कभी मेरे यज्ञ में आके दिखा दें, मैं दर्शन करा दूंगा कि भगवान होते कि नहीं होते। लेकिन जब कराऊंगा, जब पूरा संसार कहेगा कि दिखाओ भगवान होते कि नहीं होते, तो कहते हैं ना इस पेट से निकली गई आग, पेट, ये जो पेट होता है इससे जो आग निकलती है ना व्रत करके, वो बड़ी तेजस्वी होती है। बड़े से बड़े देवता गंधर्व सारी शक्तियाँ इस पेट के सामने नतमस्तक हो जाती हैं, हार जाती हैं। क्योंकि ये जब इंसान पेट से, अब उदाहरण के लिए देखो, किसी व्यक्ति आपके घर आ जाए, वो कहे कि नहीं महाराज जी आप अपना काम करवा दीजिए, मेरा काम कर, हमें नहीं करना वो काम। लेकिन जब वो द्वारे डला रहेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आखिर में एक दिन हार कर गलत काम को भी आपको सही करना पड़ेगा। नहीं यार तुम जाओ घरे, हम तुम्हारा काम कर देंगे। सबसे बड़ा शस्त्र है मौन। कोई सनातन धर्म में क्या है, कोई इंसान गलत बोल रहा है, तुमने उसका प्रत्युत्तर दे दिया, शांत रहो, क्या दिक्कत है। आप अपने भगवान को मानो ना, उनके कहने से, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान क्या है, मुसलमान क्या है, वो भी तो एक धर्म है अपने आप में। ठीक है धर्म है अपने लिए है, ना कि हम लोगों के लिए, हम लोग तो मानते ही नहीं। तो जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि शिव जी ने सबको अपनाया, तो क्या एक सनातनी मुस्लिम को नहीं अपना सकता है? इसमें क्या बुराई है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? जब शिव जी ने सबको स्वीकार किया तो उन्हीं का जो धर्म है सनातन धर्म, वो कुछ इंसानों को क्यों अपने से अलग कर देगा? शंकर जी ने अपनाया नहीं है, उन्होंने वो चीज़ धारण की है, ये चीज़ मुझे दे दो। क्योंकि प्रकृति पे सब चीज़ें छोड़ी नहीं जा सकती, जो बनाया वो है किसी ना किसी देवता के आदि ने। एक और जो बहुत ज़्यादा समस्या इस समय यूथ के जीवन में चल रही है वो ये है कि अभी कुछ समय पहले कोटा से एक खबर आई, वहाँ पर हर 2 महीने में लगभग 20 से 30 लोग बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। और उस आत्महत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता, एक छोटा सा कारण होता है कि कोई परीक्षा है वो पास नहीं कर पा रहे हैं, या घर वालों ने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं और वो उस पर अच्छे से नहीं काम कर पा रहे हैं, इसलिए वो अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। आप क्या इस संबंध में कोई ऐसा उपाय या कोई ऐसा जीवन जीने का तरीका बता सकते हैं जिससे लोग इतने निराश ना हो कि वो अपने जीवन को ख़त्म करें? हम तो बिल्कुल बता सकते हैं, बस माता पिता माने। इसमें सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। माता पिता ही सबसे बड़ा आधार है। हम माता पिता को सनातन धर्म में भगवान की उपाधि देते हैं। जो माता पिता, देखो हम राम को मानते, राम ही हमारे आराध्य हैं। राम माता पिता की आज्ञा लेकर 14 साल वन में गए, तो माता पिता को भगवान माना, मतलब माता पिता ही श्रेष्ठ हैं, माता पिता गुरु। अब माता पिता क्या करते हैं, हमारा बच्चा आगे पढ़ना चाहिए, तो माता पिता ने सबसे पहले जिम्मेदारी पटक दी बच्चे, नहीं बेटे तुम्हें IAS करना है, IAS करके क्या बन जाओगे, क्या हो जाएगा आप बताओ। आप IAS बन गए तो क्या होगा उसका, अरे तुम्हें पद मिला, तुम्हारे लिए मिला ना, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मान सम्मान मिल जाएगा। किसको मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन समाज के स्तर में नहीं जी सकते। माता पिता ने जो उसकी वेतन होती है, उसका जो फंड होता है या जो कुछ भी होता है, बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर दिया, और कह भी रहे बच्चे पढ़ाने की इतनी क्षमता नहीं है लेकिन पढ़ा रहे। आप सोचो 1 साल का 5 लाख रुपये आप किस चीज़ का भर रहे हो, आप किस चीज़ का पढ़ा, और अगर भर भी रहे हो तो बड़े होकर आप क्या पढ़ा, आपके जीवन में मैंने जो पढ़ा, मैंने अल्फा बीटा गण मैथ पढ़ा, ये सब मेरे जीवन में किसी काम का नहीं है, मट्टी है सब मेरे जीवन में, सब मुझे IAS नहीं बनना। क्या करोगे बन के, रोटी उसको खाना, रोटी मुझे खाना, उसको 2 टाइम खाना, मुझे भी 2 टाइम खाना। वो भी गाड़ी से चलता, वो बड़ी गाड़ी से चलेगा, मैं छोटी गाड़ी से चल लूँगा। कपड़ा उसको भी तन ढकने के लिए चाहिए, कपड़ा मुझे भी तन ढकने के लिए चाहिए।
उसके पास हो सकता है बड़ा मकान हो, मेरे पास छोटा मकान हो, उसके पास बड़ी एसी हो, मेरे पास छोटी एसी हो, और एसी भी ना हो तो मेरे पास वृक्ष है। भाई हम नीचे वाले को देख के चले ना कि इनका बच्चा क्या कर रहा है। हमेशा जिन माता पिता अपने बच्चों पर बोझ पटक देते हैं, इतना बेटा हम फीस दे रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बच्चों को जो दिमाग भर भर के अब बच्चा ने देखा कि मेरे माता पिता ने इतना कर्ज लिया, बैंक से लोन लिया, ये लिया, वो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं निकल पाऊंगा, और इतनी मतलब जो पढ़ाई दे रहे हैं ये किसी काम की नहीं है। आज के समय की जो पढ़ाई है ना, नॉलेज, वो किसी काम की नहीं है। और अगर भारत सरकार चाहे, आप चलो मैं इसको मुसलमानों पे ले जाता हूँ, बहुत अच्छा मुसलमानों में एक सबसे अच्छा है जो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है। उनका बच्चा छोटा होगा, वो पढ़ाई लिखाई तो करे ना करे, लेकिन वो छोटा होगा, पंचा घिसना सीख जाएगा। पंचा ऐसे बनाया जाता है, मटका ऐसे बनाया जाता है, उसको कभी वो नहीं लगता है कि मुझे क्या काम करना, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा है। माता पिता की तरफ नहीं देख रहा है, वो 100 रुपये कमा रहा है, ला रहा है। ये चीज़ उनके अंदर इतनी अच्छी है कि ये अगर सनातन धर्म के अंदर आ जाए ना, तो भारत विश्व गुरु बनने में ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल नहीं लगेंगे। हम नाम मात्र के विश्व गुरु हैं, केवल अपने मुंह से चला लीजिए कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हकीकत तो ये सत्य है कि अभी चले जाइए गाँव में, पहले कर्ज नहीं थे लोगों पे, आज 80-85%, 90% सरकार के द्वारा कर्ज है। चले जाइए, कोई भी घर उठा लीजिए, कोई मोटरसाइकिल पे लोन लिए तो कोई घर पे लोन लिए, कोई ज़मीन पे लोन लिए, कोई अदालत के लिए लोन लिए, कोई ब्याह के लिए लोन लिया, मतलब कर्जा सब पर है। अब वो उस कर्जे को पटा रहा, कभी किस्तों के रूप में, कभी किस्त के रूप में, कई किस्तों के रूप में। तो पहले सुखी थे कि अब सुखी हैं? खा तो तब भी रहे थे। पहले हम लोग चूल्हे की रोटी खाते थे तो गैस नहीं बनती थी, आजकल हम गैस की खाते तो गैस बन रही, गैस बनती तो हज़ारों बीमारियां बन रही हैं। हमें रोज डॉक्टर को जाना दिखाने, ये दवाई खा लो, ये दवाई खा लो, और बस इसी में लगे, ये माया जाल में हैं। तो हम लोग वास्तविकता की ओर नहीं आ रहे हैं, हम लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिमोशन की तरफ जहाँ हमारी आयु भी छीन होगी और मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अच्छा, आजकल एक बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर हो या सोशल मीडिया पर है, युवा बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं ध्यान के बारे में। हाँ, और जो जहाँ तक मैंने जाना है कि जिसको भी आप पढ़िए वो ध्यान की एक अलग विधि बताता है। मुझे हालांकि सभी को ये पता है कि परमात्मा एक ही है, उस तक पहुँचने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन एक कोई ऐसी सहज विधि आप अगर बता सकते हैं जो कि शहरों में फ्लैट में रहने वाले लोग या जो बच्चे बाहर कमरे लेके पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, बहुत सहज रूप से वो कैसे ध्यान से ईश्वर को या अपने जीवन में वो जो भी पाना चाहते हैं उसको आसानी से कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में कोई ध्यान की अगर आप पद्धति बताना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ज़रूर मार्गदर्शन करूंगा आपके सभी जो व्यूवर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। सबसे पहले आप प्रातःकाल उठना शुरू कर दीजिए, यही सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के साथ। अगर आप 7 बजे के बाद उठते हो तो आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं जीवन में, आप बीमारियों की ओर जा रहे हैं, आलस्य आएगा, आपकी बुद्धि शिथिल हो जाएगी। अगर आपको वास्तविक ध्यान की तरफ जाना है तो आपको कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। एवं कहते हमारे धर्म में एक नियम है, क्रिया धन कर्म धन धर्म बराबर, तीनों को मिलाओ के जो तीनों चीज़ों से निकल के आता है वो है परम, मतलब सुख। तो पहले क्या होता है? क्रिया। क्या होती है? क्रिया है कि हमारा प्रातःकाल हमें उठ जाना चाहिए। उठ जाने के बाद हमारा जो कर्म है, लघु संज्ञा इत्यादि जो क्रिया है उनसे निमित्त होना चाहिए। तत्पश्चात कम से कम 45 मिनट आप जहाँ रह रहे हो आप सृष्टि के किसी भी कोने में रहे, जहाँ हवा मिल रही, हवा आप तक पहुँची, वहाँ ईश्वर है। पंच तत्व से ये शरीर बना, हमारे शरीर में कोई जलती हुई ज्योति नहीं है। ध्यान में हमें बताया गया कि एक दिया दीपक की तरह जो लौ होती वो जलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब ध्यान करोगे तो मेरी बातें सब सिद्ध हो जाएंगी। ये प्रकृति है, ये प्रकृति जल क्षिति पावक गगन समीरा, बिना इसके आप रह नहीं सकते।
जब तक ये है आपके शरीर में ही ईश्वर का अंश है। जीवित हो ईश्वर हो, मर गए तो भूत हो गए। मुक्ति मिलती नहीं मिलती वो तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तो ध्यान क्या अवस्था है, आप एकांत में बैठ जाइए। एकांत में नहीं, जिस दिन आप 15 दिन महीने भर लगातार अगर उस साधना को करोगे तो निसंदेह मानना कि आपको ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हो जाएगा। आप कहो कि महाराज जी हमें क्या करना चाहिए, वही चीज़ हम जानना साधना में। चलो, मैं बालावस्था में था तो बालावस्था में मुझे याद है कि मैं इन्हीं जंगलों में गाय भैंस चराता था। उस समय टेलीविज़न पे रामायण आया करती थी। रामायण आती थी तो मैं रामायण में देखता था, ओम ब्रह्मदेव प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। यह मंत्र अत्यधिक थे। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण अभ्यो नमो नमः। ये जो मंत्र होते थे वो मैंने कैच कर लिया। तो मैं इन्हीं जंगलों में पहाड़ पर बैठ कर गाय भैंसे भी चराता था और मंत्रों का जाप करता था। वो उस समय किया गया कर्म आप सोच नहीं सकते कि जो इंसान को अपने पूरे जीवन भर सुख के लिए फिरना पड़ता है, धन के लिए, वो मैं 24 साल की आयु में सभी सुखों से निकलकर अध्यात्म की ओर हो गया। तो ध्यान करना क्या चाहिए, आप बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, कमलाष्टक चक्र के आसन में बैठ जाइए, या आप वैसे ही बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा में आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं क्या ध्यान में? नहीं नहीं नहीं, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। नहीं, कई लोग आजकल बताते हैं कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान होता है। नहीं नहीं, कुर्सी पे बैठ के ध्यान नहीं होता। या कोई विशेष परिस्थिति में हो, किसी के पैर में चोट हो? नहीं नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, ध्यान करना पड़ेगा तो जमीन पकड़नी पड़ेगी। अब कहोगे ये कि जमीन पे क्यों बैठना पड़ेगा? अच्छा, जो लोग फ्लैट में रहते हैं 20-30 मंजिल पे, वो जमीन पे बैठेंगे? हाँ, वो जमीन पे बैठ के कर, क्योंकि उसका जो नीचे से अर्थिंग है वो तो बराबर जा रही है ना। देखो, अर्थ नीचे का बना लो, फेस ऊपर का जला लो, बल्ब जल जाएगा। उदाहरण है, अर्थ जमीन का मिल जाए, फेस ऊपर का। फेस मिलने का मतलब जो आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वो है फेस। जमीन में बैठोगे मिलेगा अर्थ। हम लोग जहाँ साधना करते, ध्यान करते, तो उठते समय अपने नीचे जो मट्टी होती है उसको लेके मस्तिष्क पे लगाते हैं। आपने अधिकांशतः संतों को देखा हो, पूरे माथे पे चंदन लगाए रहते हैं, क्योंकि उनका भाग्य जो लिखते हैं वही बनता है। कोई बना नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, इसलिए चंदन का लेप मस्त है। ठंडक के लिए नहीं करते, भाग्य ललाट को कोई पढ़ नहीं सकता। तो ध्यान की केवल एक अवस्था है। और मैं एक सबसे बड़ा मंत्र बताता हूँ संसार के लिए। बिल्कुल बताइए। कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, वो बैठ जाए ध्यान इस आसन पे बैठकर, ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सिद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करो। कितनी देर तक लगभग किया जाए? कम से कम 45 मिनट। जब आप इस मंत्र का जाप करते हो, ठीक है, हर गांव में, हम शहर में जरूर बस गए, लेकिन हर व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है। गांव में हनुमान जी के जगह जगह मंदिर होते हैं, जिन्हें खेड़ापति के रूप में जाना जाता। बीच बस्ती में कभी किसी शक्ति का मंदिर नहीं होता। हमें कभी हनुमान जी को, काली जी को, गायत्री जी को कभी घरों में पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो आप कभी ज़िंदगी में सुख नहीं भोग सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं। करेंगे तो भोगेंगे, करेंगे तो भोगेंगे। सारे जीवन भर केवल परिश्रम, दिमाग खराब होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम में हमेशा निरंतर जाप करने वाले। जहाँ राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी है। कलयुग का वास केवल हनुमान जी का नहीं, हनुमान जी पे नहीं होता। शनिदेव का वास हनुमान जी पे नहीं होता। राहु केतु का प्रभाव हनुमान जी पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के साथ राम नाम जुड़ा हुआ है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तो वो कभी भी बीच बस्ती में निवास नहीं करते हैं। सिंदूर चढ़ा है इसलिए शक्ति है। हम लोगों ने बालाजी के रूप में घरों में बैठा रखा। दुनिया में 5 साल के बाद लेकर 35 साल तक का उठा के इतिहास देख लेना। जिन घरों में हनुमान जी को बालाजी के रूप में पूजा होगा ना, एक भी घर कभी सुख नहीं भोग सकता। एक भी घर सुख नहीं भोग सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है।
मैंने ऐसे नहीं है, मैंने जो खड़िया लाने की बात बताई वो बब्बा के कहने पर ही बताए। हमसे कहा गया था, हे योगी राज जी, आज के बाद आप यज्ञों में हर प्रवचन में ये कहिए कि मुझे अपने घरों में ना बैठा ले, क्योंकि मैं घरों के लिए नहीं हूँ, इसलिए घरों से निकाल दो। जिन घरों में मुझे बैठाला जाएगा, पूजा पाठ हवन किया जाएगा, मैं उन सब के घरों को नष्ट कर दूंगा। प्रात लेह जो नाम हमारा, तह दिन ताय न मिले आहार, असमें अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। कोई भी सेवक अपने राजा की बड़प्पन चाहता है, अपना बड़प्पन कभी नहीं करना चाहता। हनुमान जी का काम है मेरे ऊपर प्रभु श्री राम। अब यहाँ प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हनुमान जी अकेले हैं, राम जी विवाहित हैं। हमने देखा अपने सारे ऋषि मुनि कोई भी हो, सब विवाहित हैं, क्योंकि उनके अंदर जो तेज होता है वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस तेज को ख़त्म करने के लिए आदि शक्ति माँ, हम लोग देवी कहते हैं, माँ कहते हैं, औरत यह पूर्ण है और पुरुष अपूर्ण है। पूर्ण और अपूर्ण दोनों मिला दो तो परिपूर्ण होता है, तभी संसार बसता है। स्त्री ही धारण कर सकती है, गर्भ धारण करने की क्षमता स्त्री में है। धरती पर पाप पुण्य को लादने की क्षमता स्त्री में है। मंत्रों को धारण करने की क्षमता गायत्री में है। समस्त शक्तियों को धारण करने की क्षमता केवल दुर्गा में है। हमारे धर्म में हम लोग स्त्रियों को इसलिए देवी कहते हैं। जिस घर में औरत का तिरस्कार किया जाता है वो घर कभी जिंदगी में सुख नहीं भोग सकता, ना उस घर में कभी शांति आ सकती है, वो हमेशा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी भी सनातन धर्म में स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। जी, तो आज की वार्ता में हम लोग इतना ही रखेंगे। एक अंतिम बात जो आप हमारे व्यूअर से कहना चाहेंगे जिससे वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, एक अंतिम बात आप हमें बताइए। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ और अपने धर्म को इतना फॉलो करता हूँ कि मर तो जाऊँगा। आप लोग तो कोई नाम भी ले लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, मैं केवल नाम लेता हूँ राम। ना मुझे कोई बहला सकता है ना फुसला सकता है। तो सनातन धर्म के कट्टर रहो, मर तो जाओ लेकिन दूसरा धर्म मत अपनाओ। एवं जिंदगी में अगर सुख भोगना है तो आप अत्यधिक पैसे के चक्कर में मत भागो, कर्म करो। आप लोन ले रहे हो, बैंकों में जा रहे हो, कहीं से और फिर कर्ज में दब रहे हो, पूरे घर की शांति नष्ट हो गई। आपके पास जितना है उतना रखो ना, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ में। ये नहीं कि ये तत्काल हो जाए, क्यों हो जाए? हम कहते थोड़ा देर होगी लेकिन अच्छी तो होगी। अगर हम मकान को बनाए तो मकान की एक तो नहीं ना होता कि दिन भर में फाउंडेशन बना लिया, फिर नींव डाल दी, फिर पिलर बना दिए और मकान खड़ा हो जाएगा तो वो तो गिर जाएगा। मकान बनाने के लिए कम से कम 10-12 दिन नींव में पानी भरना पड़ता है, पत्थर भरने पड़ते हैं, कूटना पड़ता है, 2-4-10 दिन लग जाते हैं। फिर हम लोग बड़े बड़े पत्थरों से नींव बनाते हैं जिससे कि हमारा मकान, तो नींव बनो मतलब अंदर से मजबूत रहो, दिखावा मत करो। दिखावा करोगे तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि एक ना एक दिन पंखे पर टंग के फांसी लगानी पड़ेगी। जीते जिंदा मरता है इंसान, इसलिए जो कुछ भी मिला उसे शांति से जियो, सुकून रहो और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। ना कभी किसी की निंदा करो, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, और ना कभी किसी की सुनो। बस आपके व्यूअर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को समझो, आप क्या हो। दूसरों को देखकर जी रहे हो, नकल कर रहे हो। आप खुद क्या हो, खुद का तो भूल ही गए, दूसरों को जी रहे हो। आप जो हो उसी में खुश रखो। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई प्रश्न महाराज जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। निश्चित ही अगले वीडियो में हम उन प्रश्नों का जवाब लेकर ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।